हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे सीएसएस टेबल प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस यहाँ पर मैंने पहले से ही टेबल को क्रिएट किया हुआ है एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कोडिंग की हुई है एंड बॉर्डर 1 की वजह से यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हुआ है। यहाँ पर मैंने अलग अलग टेबल रोज़ को क्रिएट किया हुआ है, टेबल 1, टेबल 3, टेबल 4 एंड देन इसके बाद टेबल रो 5 एंड देन टेबल रो 6 जो लास्ट टेबल रो है। एंड यहाँ पर मैंने सीएसएस को भी लिंक करके रखा हुआ है। इस सीएसएस में हम जाकर इन टेबल्स को अलग अलग स्टाइलिंग स्पेसिफाई करेंगे। इस फाइल को ओपन करते हैं एंड इस टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ बॉर्डर 1 को एंड यहाँ पर क्या है, बॉर्डर रिमूव हो चुका है। यहाँ पर अब हम सबसे पहले टेबल सेलेक्टर लेंगे एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं 1 पिक्सल का या 2 पिक्सल का बॉर्डर ले रही हूँ एंड सॉलिड इसका स्टाइल रख रही हूँ एंड कलर मैं दे रही हूँ यहाँ पर ब्लैक। इसको मैं सेव कर दूँगी। आप देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ये सिर्फ टेबल के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सेल्स के ऊपर भी अप्लाई हो, टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर भी, तो यहाँ पर कॉमा टेबल हेडर कॉमा टेबल डेटा भी आप दे सकते हो। ये क्या करेगा, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा बॉर्डर। इसको सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है सभी के ऊपर। आप ऐसे टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉर्डर्स हमें शो हो रहे हैं। अगर आप इनको कोलैप्स करना चाहते हो, सिंगल बॉर्डर दिखाना चाहते हो, देन यहाँ पे टेबल सेलेक्टर अलग ले लेंगे एंड यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ करके आप डबल बॉर्डर को कोलैप्स कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेपरेट रहती है। आप देख रहे हो सेपरेट की वजह से ये सेपरेट हमें दिख रहे हैं बॉर्डर्स। कोलैप्स करेंगे, आप देखेंगे कि ये बॉर्डर कोलैप्स हो जाएंगे इनटू सिंगल बॉर्डर। इसको सेव कर दूंगी। आप देख रहे हो अब क्या है, सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स हो चुका है हमारा बॉर्डर। आप बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे कर सकते हो। मैं इसको सेपरेट ही कर रही हूँ। देख रहे हो आप, सेपरेट हो चुका है। इसके बाद गाइज अगर सेपरेट होगा बॉर्डर कोलैप्स, आप इसके साथ एक और प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, वो है बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग क्या है, अलग अलग सेल्स के बीच में जो ये स्पेस देख रहे हैं ना आप, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इस स्पेस को आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर मैं 2 पिक्सल दे रही हूँ। इसको सेव कर देंगे। अभी कोई चेंजेस नहीं आया इसमें। 10 पिक्सल देंगे। आप देख रहे हो अब थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज हुई है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जब हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल स्पेस ऐड कर देता है। 30 पिक्सल दे रही हूँ। आप देख रहे हो 30 पिक्सल इसने हॉरिजॉन्टल एंड 30 पिक्सल वर्टिकली ऐड कर दी है। आप देख रहे हो टेबल में ऐड हो चुका है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके कोई और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 30 पिक्सल एंड सेकंड वैल्यू मैं दे रही हूँ, हम ले लेते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल। 30 पिक्सल क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली ऐड करेगा एंड 40 पिक्सल वर्टिकली ऐड की उसने वैल्यू। यहाँ पर स्पेस ऐड हो चुकी है, 30 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड 40 पिक्सल वर्टिकली स्पेस ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं जो हॉरिजॉन्टली स्पेस है 15 पिक्सल दी है, तो उसके कारण क्या है, यहाँ पे स्पेस कम हो गई है, देख रहे हो। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू और कम करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कर देती हूँ 5 पिक्सल कर देते हैं एंड इसको सेव कर देंगे। आप देख रहे हो और वैल्यू इसकी यहाँ पे स्पेस क्या है, कम हो गई है वैल्यू के कारण। यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल की वजह से वर्टिकली क्या हुआ, और स्पेस ऐड हो गई। आप ऐसे क्या कर सकते हो, बॉर्डर स्पेसिंग की हेल्प से स्पेस को एडजस्ट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो सेल्स के बीच में। इसको हटा दूंगी एंड सेव कर दूंगी। यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉर्डर्स में इतनी स्पेसिंग ऐड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अंडरस्टैंड करेंगे विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं कोलैप्स ही स्पेसिफाई कर देती हूँ सेपरेट की जगह एंड इसको सेव किया, आप देख रहे हो। एंड इसके बाद हम टेबल की विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके। यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी लूँगी एंड विड्थ प्रॉपर्टी आप देख रहे हो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा विड्थ है टेबल का वो सेट रहता है, क्योंकि जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी विड्थ को एक्सपेंड कर लेता है। यहाँ पर क्या करते हैं, 100% दे देते हैं। 100% क्या करेगा,
विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग वो पूरी विड्थ ले लेगा विंडो की। सो यहाँ पर अब हमारी विंडो का साइज़ बड़ा किया तो आप देख रहे हो उसने विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ पूरी ले ली। सो इसको फिर से मिनिमाइज़ किया, आप देख रहे हो फिर से उसने विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ पूरी ले रहा है 100% की वजह से। सो 100% मतलब कि पूरी विड्थ ले ले। सो यहाँ पर मैं 70% करूँगी एंड आप देखेंगे कि अब विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग वो 70% ही एक्सपेंड करेगा। सो अब ये 70% है इस साइज़ के अकॉर्डिंग। सो इसको अब मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 50 कर देंगे। सो ये क्या करेगा 50% ही एक्सपेंड करेगा विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग। सो परसेंट में देने का ये मतलब होता है। सो अब मैंने 50 दिया तो आप देख रहे हो अब बड़ा किया तो इसने हाफ में अपने ही एक्सपेंड की विड्थ को। सो अब मैंने छोटा किया, आप देख रहे हो जैसे ही मैं इसको रीसाइज करती हूँ तो ये सिर्फ 50% ही एक्सपेंड हो रहा है। सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि विड्थ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या 100% ही कर देती हूँ। तो ये सेट हो चुका है एंड इसके बाद आप किसी पर्टिकुलर रो का भी, किसी पर्टिकुलर हेडर का भी आप हाइट भी चेंज कर सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, हाइट प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे टेबल के ऊपर। सो यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल हेडर को लेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं इसकी हाइट को चेंज करूँगी। सो यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी लेंगे एंड इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे। सो यहाँ पे 30 पिक्सल ले रही हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो अभी तो ये सेट है एंड यहाँ पे 70 पिक्सल लेंगे। सो यहाँ पर 70 पिक्सल के कारण इतनी हाइट हो गई हमारी सिर्फ हेडर की, क्योंकि हमने हेडर के ऊपर अप्लाई किया था। सो यहाँ पर आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, 100 पिक्सल देंगे तो और ऐड हो गई इसकी हाइट। मतलब जितनी आप वैल्यू अप करते जाओगे उतनी इसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इतनी सेट रहती है, आप देख रहे हो इक्वल होती है सभी सेल्स की हाइट। सो जैसे ही पहले जैसा किया इसने फिर से 100 पिक्सल अप्लाई हो गया। सो आप यहाँ पर टेबल डेटा के ऊपर, टेबल रो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल रो डेटा ले लूँगी एंड आप देख रहे हो अब टेबल डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो गया। सो सभी टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर क्या हुआ, हाइट अप्लाई हो गई 120 पिक्सल, आप देख रहे हो आउटपुट को। सो यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड हो गया क्योंकि हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। सो यहाँ पर मैं फिर से 70 पिक्सल दे दिया है ताकि ये फिर से थोड़ा नॉर्मल सा व्यू आए इसका। सो आप टेबल डेटा एंड टेबल हेडर के ऊपर अलग अलग हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे ही मैंने टेबल डेटा हटाया तो आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। सो यहाँ पर टेबल डेटा के ऊपर अलग हाइट स्पेसिफाई कर देंगे 50 पिक्सल। सो आप देख रहे हो आउटपुट को। सो आप ऐसे ही अलग अलग हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हो टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे टेक्स्ट अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देख रहे हो हेडर क्या है, सेंटर में अलाइन होता है। आप देख रहे हो जो स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स सेंटर में, एंड जो बाकी का हमारा टेबल डेटा है वो लेफ़्ट में अलाइंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो टेबल डेटा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में अलाइन होता है। सो टेबल हेडर को भी सबसे पहले हम चेंज करते हैं। सो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लेंगे एंड यहाँ पर लेफ़्ट कर देंगे। सो सेंटर तो पहले से ही होता है, लेफ़्ट किया तो आप देख रहे हो आउटपुट को एंड यहाँ पे इसके बाद राइट करके देखते हैं। सो ये राइट में हो जाएगा हेडर, आप देख रहे हो तीनों हेडर राइट में शिफ्ट हो गए। सो सेंटर में तो हो रहता ही है। सो सेंटर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, अब सेंटर में आ गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में रहता है। सो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, टेबल डेटा को यहाँ पर अलाइन करेंगे। सो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में रहता है। सो यहाँ पर हम सेंटर करके देखते हैं सबसे पहले। सो ये सेंटर में हो गए सारे टेबल डेटा के कंटेंट। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अब राइट करके देखते हैं। सो ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, आप देख रहे हो अब ये राइट में शिफ्ट हो गए टेबल डेटा का कंटेंट एंड यहाँ पे लेफ़्ट कर देते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहता है। सो आप चाहे सेट करो या ना करो ये लेफ़्ट में ही रहेगा। सो सेंटर कर देते हैं इसको ताकि अब हमें अच्छा सा लुक आए इसका। सो सेंटर ही रहने देते हैं इसको। टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करके आप कंटेंट को लेफ़्ट, राइट या फिर सेंटर में अलाइन कर सकते हो। बट अगर आप वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो अपने कंटेंट को, हम वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वर्टिकली ये क्या है, मिडल में डिफ़ॉल्ट में सेट रहता है। सो यहाँ पर वर्टिकल अलाइन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मिडल होता है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम सबसे पहले टॉप कर देते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप वैल्यू को यूज़ करेंगे। सो टॉप एंड इसको सेव करेंगे। ये आप देख रहे हो जो हेडर था वो टॉप में चला गया क्योंकि हमने हेडर में अप्लाई किया था वर्टिकल लाइन। यहाँ पे बॉटम करेंगे तो बॉटम में चला गया।
सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडल में रहता है, सो यहाँ पर मिडल करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे मिडल एंड इसको सेव करेंगे। आप देख रहे हो मिडल में चला गया अब हमारा हेडर का कंटेंट। सो ऐसे ही आप टेबल डेटा का भी कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। यहाँ पर वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी लेंगे टेबल डेटा के लिए एंड यहाँ पर वर्टिकल अलाइन एंड देन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिडल ये सेट रहता है। सो टॉप ले लेते हैं सबसे पहले या फिर बॉटम। सो मिडल करके देख लेते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो मिडल में सेट है ही, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं आए। सो यहाँ पर क्या करते हैं, टॉप देते हैं। सो टॉप किया तो टॉप में चला गया एंड यहाँ पे बॉटम करेंगे तो ये बॉटम में चला जाएगा टेक्स्ट सेल के अंदर। सो देख रहे हो आप। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडल में सेट रहता है। सो आप वर्टिकली अलाइन सेट कर सकते हो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी। सो आप देख पा रहे हो पैडिंग, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है। सो पैडिंग क्या है, जो बॉर्डर है आप देख रहे हो हर सेल के आसपास क्या है, बॉर्डर है। एंड जो ये कंटेंट है स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, जो भी यहाँ पे मैंने कंटेंट दिया, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम पैडिंग कहते हैं। सो यहाँ पर वर्टिकल अलाइन में हटा दूंगी ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मिडल में सेट हो जाए। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर इकट्ठे हम अप्लाई करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी को। सो यहाँ पर टेबल डेटा कॉमा एंड टेबल हेडर। सो मैं दोनों के ऊपर इकट्ठे अप्लाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने दोनों को ले लिया। पैडिंग में हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 20 पिक्सल। सो सेव कर देंगे। आप देख रहे हो सभी के ऊपर क्या है, पैडिंग अप्लाई हो चुका है। स्टूडेंट नेम के आसपास की जो स्पेस है वो 20 पिक्सल की ऐड हो चुकी है। ऐसे ही रोल नंबर एंड बाकियों के ऊपर भी। सो ऐसे आप इनको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर मैं और वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 5 पिक्सल देती हूँ तो कम हो गई है वैल्यू। और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से क्या है, 5 पिक्सल की सेट हो चुकी है वैल्यू। सो 50 पिक्सल दिया। सो आप देख रहे हो यहाँ पर और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो गई। सो यहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हो पैडिंग को एडजस्ट करने के लिए, स्पेस को एडजस्ट करने के लिए। सो यहाँ पर ये जो सिंगल हम वैल्यू देते हैं ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को ऐड करती है। सो यहाँ पर आप अगर डबल वैल्यू दोगे, सो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम एंड 30 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू साइन कर रही हूँ, तो आप ऐसे डबल वैल्यू दे सकते हो। सो यहाँ पर ऐड हो चुकी है 10 पिक्सल क्या है, टॉप एंड बॉटम की ऐड हो चुकी है, 30 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट की ऐड हो चुकी है। सो ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। 50 पिक्सल चेंज किया तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में 50 पिक्सल ऐड हो गई वैल्यू। सो आप ऐसे चेंज कर सकते हो वैल्यूज़ को। सो अगर आप अलग अलग पैडिंग भी अप्लाई करना चाहते हो टेबल हेडर के ऊपर, टेबल डेटा के ऊपर, देन आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर टेबल हेडर के बीच में पैडिंग ऐड करते हैं। सो टेबल हेडर को मैं अलग पैडिंग देना चाहती हूँ, 20 पिक्सल दे रही हूँ एंड इसके बाद 50 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। सो आपने देखा 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 50 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट में ऐड हो गया हेडर में। सो आप ऐसे ही पैडिंग को टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आप पैडिंग को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे गाइस कैसे आप टेबल को या फिर हॉरिजॉन्टली ही बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। सो आप देख रहे हो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टेबल डेटा एंड टेबल हेडर के ऊपर क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम लेंगे। सो मैं सिर्फ बॉटम में ही अप्लाई करना चाहती हूँ बॉर्डर को। सो यहाँ पर जो जैसे हम बॉर्डर अप्लाई करते थे वही सेम सिंटेक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, हमने स्टडी भी किया है। सो 22 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक में वैल्यू दे दी है एंड इसको हम सेव कर देंगे। तो क्या करेंगे, अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया हुआ था टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर भी। सो इसको आप देख रहे हो जैसे मैंने हटाया यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही बॉर्डर अप्लाई हो चुका है टेबल डेटा एंड टेबल हेडर के ऊपर। सो जैसे ही मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी आप देखेंगे कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही टेबल हेडर एंड टेबल डेटा के ऊपर ही बॉटम बॉर्डर अप्लाई हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप भी कर सकते हो, यहाँ पे टॉप कर दिया है मैंने। आप देख रहे हो सिर्फ टॉप से ही क्या है, अब बॉर्डर अप्लाई होके आ रहा है। ऐसे ही आप लेफ्ट में करना चाहते हो लेफ्ट कर सकते हो, राइट में करना चाहते हो राइट में कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं बॉटम ही दे रही हूँ। सो बॉटम कर देंगे फिर से। सो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम में अप्लाई हो चुका है। सो हम इनको पहले जैसे ही कर देते हैं, यहाँ पर बॉटम कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जैसे ही टेबल हेडर एंड टेबल डेटा अप्लाई कर देते हैं। अब सभी के ऊपर अप्लाई हो गया। सो इसको भी यहाँ से हटा देंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। आप देख रहे हो पहले जैसा ही अब हो चुका है।
सो गाइज़ आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हो अपने टेबल के लिए। सो यहाँ पर टेबल टैग के बाद हम कैप्शन टैग को यूज़ करेंगे कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए। सो यहाँ पर कैप्शन में मैं ले रही हूँ टेबल 1.